स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको मेरे नई वीडियो में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3। लास्ट वीडियो में हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की डेरिवेशन पर अपना एंड किया था। आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं और हम पढ़ने वाले हैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के ऊपर कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस पढ़ने से पहले हमारे पास एक चीज यहाँ पर नई टर्म हमने आती है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट। क्या आती है हमारे पास यहाँ पर? डिस्क्रिमिनेंट। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, इसके हमारे पास क्या यूजेस हैं, सो दैट हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ा सके। देखें यहाँ पर, तो अगर हम बात करें डिस्क्रिमिनेंट की, तो डिस्क्रिमिनेंट जो आप देख रहे हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में, जो आपके पास अंडर रूट के अंदर वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या आती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको एक नाम दिया जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको अगर इक्वल डी के पुट करें हम, डी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का ही नोटेशन होती है, सो इस टर्म को डिनोट करते हैं हम डी से, और क्या कहते हैं इसे? डिस्क्रिमिनेंट। बी स्क्वायर माइनस 4ac। ऐसा क्यों हमने इसे स्पेशल नाम दिया है, ऐसा हमने क्यों करा है? देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये जो हमारे पास डी दिखाता है, ये हमारे पास दिखाता है नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है, कैसे है, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रूट्स जो होते हैं, हम 3 तरह के रूट्स पढ़ते हैं। कितने तरह के? 3 तरह के। सबसे पहला जो हमारे पास आता है वो आता है रियल रूट्स। क्या आता है? रियल रूट्स। मतलब जो हमारे पास इक्वेशन के रूट्स सोल्व होकर आएंगे वो हमारे पास रियल रूट्स होंगे, रियल नंबर्स होंगे। जैसे आपने अभी तक जो भी नंबर जितने भी आपने अभी तक देखे अप टू आपके 10th क्लास में, सारे नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं, इधर फ्रैक्शन में हो गए, रूट्स में हो गए, या फिर कुछ भी हो गए। तो उस तरह के रूट्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पर? रियल रूट्स। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास आता है रियल एंड इक्वल रूट्स। अब ये जो हमारे पास सेकंड टाइप है, इसमें हमारे पास क्या होगा? जो रूट्स आएंगे वो रियल भी होंगे और साथ साथ इक्वल भी होंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास आ रहा है 2,2, तो दोनों हमारे पास देखें यहाँ पर 2 एक रियल नंबर है और साथ में दोनों वैल्यू सेम है, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं रियल एंड इक्वल रूट्स। थर्ड जो हमारे पास आता है यहाँ पर नॉट रियल। क्या कहते हैं हम इन्हें? नॉट रियल रूट, ठीक है, या फिर नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल, इस तरह लिखते हैं इसे, नॉन रियल रूट्स। तो नॉन रियल रूट्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो आपने नहीं देखे। मतलब कौन से नंबर? जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। जैसे हम कहते हैं अंडर रूट -2। तो अगर मेरी कभी क्वेश्चन सोल्व करते समय ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए कि अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आए, तो उसे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा जिससे हम इन्हें सिंप्लीफाई कर सके। आगे आप देखेंगे अपनी 11th क्लास में, लेकिन अभी तक हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये बातें जो हमारे पास 3 तरह के रूट्स हैं कि किस इक्वेशन के कैसे रूट्स होंगे, ये बात डिपेंड करती है हमारे डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। कैसे? देखें यहाँ पर, अब डी की मेरे पास यहाँ पर एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये वैल्यू सोल्व होकर कुछ आएगी। लेट्स से इधर आ रही है 3 आ रही है, 0 आ रही है, -7 आ रही है, 4 आ रही है, कुछ ना कुछ तो आएगी सोल्व होकर। तो जब ये वैल्यू सोल्व होकर आएगी, और अगर वो वैल्यू जो मेरे पास आ रही है वो मेरे पास ग्रेटर देन 0 है, क्या है वो मेरे पास? ग्रेटर देन 0, मतलब जो वैल्यू आ रही है वो 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है। तो जब 0 से बड़ी होगी तो मेरे पास जो मेरे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल रूट्स। किस तरह होंगे? रियल रूट्स। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट भी इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग। तो रियल रूट्स होंगे और अलग अलग रूट्स होंगे। कब? जब डी मेरा क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। अब बात करें रियल एंड इक्वल रूट्स की, तो यहां कंडीशन हमारे पास होती है डी इक्वल टू 0। जब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 हो जाएगी तो मेरे पास उसका रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। थर्ड मेरे पास नॉन रियल रूट्स। अगर मेरे पास डी क्या हो जाए? लेस देन 0 हो जाए, मतलब नेगेटिव में नंबर आना शुरू हो जाए। किस तरह? -3 आ रहा, -7 आ रहा, -0.5 आ रहा है, इस तरह जो मेरे पास नंबर आएंगे वो क्या होंगे? मेरे पास नॉन रियल रूट्स रिप्रेजेंट करेंगे। क्या रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर? नॉन रियल रूट्स। आइए एग्जांपल के साथ समझने की इस कॉन्सेप्ट को कोशिश हम करते हैं। तो आइए अब हम अपने कॉन्सेप्ट को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस के साथ। तो हमने देख लिया था कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड इक्वल रूट्स एंड नॉन रियल रूट्स क्या मतलब होता है। अब क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश हम करते हैं। तो अगर हमें चेक करना है इसके लिए, तो सबसे पहले हमें डी निकालना पड़ेगा। डी का मतलब क्या हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन से देखते हैं यहाँ पर, जब भी हमें ऐसा करना होगा, अपनी इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हम इससे कंपेयर करेंगे, अपने ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें यहाँ पर ए की जगह पे मेरे पास आ रहा है यहाँ पर 2, ए इज इक्वल टू 2, बी की जगह मेरे पास यहाँ पर -3, साइन आप नहीं भूलेंगे, जो भी आपको साइन गिवन है वो लिखेंगे, सी की वैल्यू आपके पास 5। तो ए बी एंड सी में फाइंड कर चुका हूं। अब यहाँ पर हम अपने डी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। देखें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए है हमारे पास 2, सी है हमारे पास 5। यहां पर हमारे पास आंसर आता है हमारे पास 9 -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। तो आप कैलकुलेट करेंगे, इसे सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 9 - 40 इक्वल टू -31। तो अब आप यहाँ का ध्यान से देखें, मेरे डी की वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव। तो अगर डी नेगेटिव है, डी लेस देन 0 है, तो रूट्स मेरे क्या होंगे, नॉन रियल रूट्स होंगे। किस तरह के रूट्स होंगे, नॉन रियल रूट्स। नॉन रियल रूट्स होने का मतलब क्या है मेरे पास। अब आप अगर क्वेश्चन नंबर अपने 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो उसमें कहा गया अगर आपके पास रियल रूट्स हैं तो फाइंड करें, और अगर नॉन रियल है तो रहने दें। बिल्कुल रहने देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम जिससे हम इसको सोल्व कर सके। तो यहां पर हम फाइंड लिख देंगे एज डी इज लेस देन 0, hence equation has non real roots। कैसे रूट्स हो जाएंगे इक्वेशन के, यहाँ पर नॉन रियल रूट्स। इससे आगे हमें कैलकुलेट करने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर अपने एक और क्वेश्चन की ओर देखते हैं। आपके 4.4 का फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये सेकंड पार्ट। अब यहाँ भी हम अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करने की कोशिश करें तो हमें देखें आप, तो फिर से हम कंपेयर करेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो हमें देखिए क्या वैल्यू मिलेगी, ए की वैल्यू आ गई है 3, बी की वैल्यू आपको मिल चुकी है -4√3, साइन आप नहीं छोड़ेंगे, एंड सी की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर 4। ए बी सी अब मैं फाइंड कर चुका हूं, अब डी निकालते हैं यहाँ पर। सो डी इज इक्वल टू -b, डी इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट, सॉरी डी निकालना है मुझे। तो डी मेरे पास क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें आप, डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -4√3 इसका स्क्वायर माइनस 4, ए कितना मेरे पास 3, सी कितना मेरे पास 4। अब देखें आप यहाँ पर सिंप्लीफाई करने की कोशिश अगर करें, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाना है, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाना है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 4 4 जा 16 इंटू 3 48। यहाँ पर आप और सिंप्लीफाई करें, 16 इंटू 3 48 माइनस 48 इक्वल टू हमारे पास आ चुका है 0। अब अगर आप देखें आप हमारे पास जो डी की वैल्यू फाइनली आ गई है यहाँ पर, डी इज इक्वल टू 0। तो डी इज इक्वल टू 0 जब हमारे पास आता है तो हमारे पास किस तरह के रूट्स होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो अब यहाँ पर रियल एंड इक्वल रूट्स हम कैलकुलेट करेंगे। देखें यहाँ पर, तो अब डी इज इक्वल टू 0 आने के बाद हम अपने अब इस डी की वैल्यू अपने एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, फॉर्मूले में पुट करते हैं, सो दैट हमें फाइनली अपने रूट्स मिल जाएं। सो एक्स इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखें आप, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने डी नाम दिया था, तो यहाँ पर हम डी रखते हैं और ताकि कैलकुलेशन लेंथी ना हो। अब वैल्यू आप यहाँ पर अगर पुट करें हमें मिलेंगे -b क्या हमारे पास, b हमारे पास -4√3 इस तरह कुछ, प्लस माइनस अंडर रूट, डी की वैल्यू हमारे पास आई है 0 अपॉन 2a, 2 इंटू ए हमारे पास कितना है यहाँ पर 3। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर कैलकुलेट होकर आ रहा है माइनस इंटू माइनस प्लस 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 हमारे पास 0 ही रहने वाला है। अपॉन में कितना हमारे पास 2 इंटू 3 6। आप 2 से अगर यहाँ काटे तो आपको मिलेगा 2√3/3। तो एक्स के आप पास जो वैल्यू सोल्व होकर यहाँ पर फाइनली आई है वो कितनी आई है 2√3 and 3। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, इसका मतलब इक्वेशन के 2 रूट्स आने थे। कितने आने थे, 2, हमारे पास एक आया है। तो आप अगर आप ध्यान से देखें, डी इज इक्वल टू 0 पे रूट्स हमारे पास रियल होते हैं, साथ साथ इक्वल होते हैं, मतलब जो अनदर रूट होगा वो भी कितना होगा मेरे पास 2√3/3। बात आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह आपके पास ये हमने 2 एग्जांपल डिस्कस किए जहां पर हमारे पास डी लेस देन 0 था, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। आपके पास थर्ड एग्जांपल आप चेक कीजिए वो किस नेचर के रूट्स उसके हैं, और अगर रियल रूट्स है तो आप उसे कैलकुलेट करिए। तो अब हमारे पास एक नई तरह की प्रॉब्लम आती है जिसमें हमें कहा जाता है फाइंडिंग वैल्यू ऑफ के, मतलब ऐसे क्वेश्चंस नेचर ऑफ रूट्स यूज करके हम क्या करते हैं, के की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो देखें यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको सेकंड का फर्स्ट पार्ट गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन में कहा गया के की वैल्यू फाइंड करो अगर इफ
रूट्स आर रियल एंड इक्वल रूट्स। अगर मेरे पास रूट जो है रियल एंड इक्वल है तो डी की वैल्यू क्या होगी वहां पर, इक्वल टू 0। तो अगर मेरे पास डी इज इक्वल टू 0 है तो डी का मतलब क्या है यहाँ पर, डी का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, ए बी एंड सी की वैल्यू पुट करूंगा और मेरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखें यहाँ पर, तो पहले ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अगर हम कंपेयर करें यहाँ पर तो देखें आप, ए की वैल्यू क्या आ जाती है 2, बी की वैल्यू आ जाती है मेरे पास k एंड सी की वैल्यू आ जाती है मेरे पास 3। तो ए बी एंड सी फाइंड करने के बाद अब हम यहाँ पुट करने की कोशिश करते हैं। सो बी स्क्वायर मतलब k स्क्वायर माइनस 4, ए कितना मेरे पास यहाँ पर 3, सी कितना मेरे पास 2 इक्वल टू 0। अब देखें आप यहाँ पर k स्क्वायर माइनस 4 3 12 2 24 इक्वल टू 0। सो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24 एंड फाइनली k मेरे पास सोल्व होकर आता है यहाँ पर प्लस एंड माइनस नहीं बोलेंगे, अंडर रूट 24। अंडर रूट 24 को अगर आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहें तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस माइनस कितना, आप लिख सकते हैं प्लस माइनस 2 रूट 6, इस तरह कुछ। 24 को आप थोड़ा सा फैक्टराइज कीजिए, आप लिख पाएंगे। तो ये तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आइए अपने सेकंड पार्ट के ऊपर मूव करते हैं, वहां थोड़ा आपको एक चीज देखने को नहीं मिलेगी। तो अब यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चन सेम है फिर से। अब जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करेंगे पहली चीज आपके माइंड में आनी चाहिए, क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, क्या इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, सो दैट हम कंपेयर कर पाए ए बी सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं पहले से। तो हमें मिलेगा यहाँ पर मल्टीप्लाई करके आप 15 से, तो के एक्स की मल्टीप्लाई होगी एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई होगी 2 से 2 के एक्स प्लस के एक्स, तो खत्म हो चुका है यहाँ पर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हम इसे अगर कंपेयर करें आगे अपने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो देखें आप ए की वैल्यू क्या आ चुकी है मेरे पास के, बी की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास माइनस 2 के एंड यहां से सी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। ए बी एंड सी फाइंड कर चुके हैं। अब अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पर। सो डी इज इक्वल टू अगेन 0, डी 0 होने का मतलब क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि इक्वेशन के रूट्स रियल एंड इक्वल हैं। तो यहां पर आप पुट करते हैं वैल्यू अपनी, डी की वैल्यू माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी k एंड सी की वैल्यू कितनी 6 इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करें ऐसा आपको मिलेगा 4k माइनस 4 इंटू 6 24 या k स्क्वायर आपके पास 24k इक्वल टू 0। इसे सिंप्लीफाई करें यहाँ पर 4k कॉमन ले यहाँ से अगर, तो आपको मिलेगा यहाँ से 4 बाहर आ चुका है, k स्क्वायर से k कॉमन आ गया, तो अंदर सिर्फ एक k बच जाएगा, माइनस 24 से 4 कॉमन आ चुका तो कितना बचेगा 6, k बाहर आ चुका तो यहाँ k नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। अब अगर इसे हम बारी बारी से सोल्व करें, अब इसे अगर हम यहाँ सोल्व करें तो पहले क्या होगा, आपका एक बार 4k इक्वल टू 0 होगा और एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा। तो एक बार आप 4k इक्वल टू 0 रखेंगे तो आपको मिलेगा k इक्वल टू 0, और अगर आप k माइनस 6 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा k इक्वल टू 6। अब यहाँ हमारे पास k की 2 वैल्यू निकल कर आई है। अब 2 वैल्यू जो है इनमें से कभी कभी ऐसा होता है कोई वैल्यू वैलिड होती है कोई वैल्यू इनवैलिड होती है। कैसे पता चलेगा, देखें यहाँ पर। अब अगर k की पता करना है मुझे वैलिड या इनवैलिड का, तो हम डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट इक्वेशन में पुट करके चेक करेंगे। तो करते हैं अगर हम चेक, तो k की वैल्यू में सिंपल सा तरीका है, k की वैल्यू ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मेरे पास ओरिजिनल इक्वेशन थी यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखते हैं 4k इक्वल टू 0। अगर मैं k की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट करूं तो मेरे पास इक्वेशन क्या बचेगी, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 सॉरी माइनस 0 इंटू के 2 इंटू 0 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखें आप, ये 0 हो चुका है, ये 0 हो चुका है, मेरे पास एक बचता है यहाँ पर 6 इक्वल टू 0। अब अगर आप k की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो आपको एक ऐसी चीज मिलती है जो आपकी इनवैलिड है, मतलब 6 इक्वल टू 0। क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो दैट मीन्स जो k की वैल्यू 0 आई है ये हमारे पास क्या हो चुकी है यहाँ पर इनवैलिड, क्या हो चुकी है हमारे पास इनवैलिड। तो अब k के लिए k इक्वल टू 6 के लिए हमारे पास एक वैलिड आंसर है, इसे भी चेक कर लेते हैं। 4k इक्वल टू 6, 4k इक्वल टू 6। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, अब देखें आप
आपके पास बनेगी 6x² माइनस 2 इंटू 6x प्लस 6 इजिकल टू 0। क्या करा, बस हमने जहां जाके वहां पर 6 पुट कर दिया, तो फाइनली में मिलता है 6x² माइनस 12x प्लस 6 इजिकल टू 0। तो k इजिकल टू 6 रखने पर हमें एक वैलिड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है, सो दैट k इजिकल टू 6 हमारा करेक्ट आंसर है। आप यहाँ ऐसा भी कह सकते हैं k इजिकल टू 0 रखने पर मेरी इक्वेशन की x² वाली टर्म ही एलिमिनेट हो चुकी है। तो अगर x² वाली टर्म ही नहीं होगी तो वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है तो एक पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई ही नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई यहाँ k इजिकल टू 6 हमारे पास एक वैलिड आंसर नहीं है, और k इजिकल टू 6 वैलिड आंसर है। तो आइए अब हम अपनी कुछ वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो हमें एक्सरसाइज में गिवन है। इसी वर्ड प्रॉब्लम से आप देखें यहाँ पर, सो अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़े, आप देखो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। सो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, पहला पार्ट क्या है, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो जब बात आती है पॉसिबिलिटी की, तो हमें क्या करना है, हम इक्वेशन बनाएंगे और पॉसिबिलिटी के लिए हम डी की वैल्यू चेक करेंगे। अगर डी मेरे पास रियल या फिर डिस्टिंक्ट रूट या फिर इक्वल रूट आ रहे होंगे तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर वो इन दोनों की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते हो, डी लेस देन 0 की कंडीशन आती है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में मेरी जो कंडीशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। देखते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक रेक्टेंगुलर पाथ बनाया जाए जिसकी लेंथ एंड ब्रेथ के बीच में रिलेशन गिवन है। क्या गिवन है, कहा गया क्वेश्चन में जो लेंथ है वो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ। क्या कहा गया क्वेश्चन में, लेंथ जो है 2 टाइम्स ऑफ ब्रेथ है। साथ ही एरिया क्वेश्चन में हमें गिवन है, क्वेश्चन में कहा गया एरिया जो है वो कितना हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर, इस तरह कुछ। तो अब हमें क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करें अगर, तो लेंथ की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पर 2b इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू 800। अब यहाँ पर अगर आप देखें 2 से आप इसे काटे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 400। तो यहाँ पर b इंटू बी हो गया हमारे पास बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। आप इसको इधर लेके आए तो बी स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आप देखें जो मेरे पास इक्वेशन बन के आई है, ये आई है मेरे पास, इक्वेशन बन चुकी है मेरे पास। अब क्या करना है, यहाँ पर हम डी की वैल्यू निकाल के चेक करते हैं क्या ये पॉसिबल है या फिर नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं अब, तो ए की वैल्यू मेरे पास है 1, बी की वैल्यू मेरे पास है 0 और सी की वैल्यू मेरे पास है यहाँ पर 400। ठीक, तो अब हम यहाँ पर डी के लिए चेक करते हैं। तो देखें यहाँ पर, सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 0 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी मेरे पास 1 और सी की वैल्यू कितनी मेरे पास -400। तो मेरे पास हो गया ये माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो गया मेरे पास पॉजिटिव, 4 4 जा 1600। तो आप अगर देखें डी की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, क्या आ रही है पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान, कि अब जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। फाइनली फाइंड करने की कोशिश अगर हम करें तो यहाँ से देखें आप, तो मेरे पास जो इक्वेशन आई थी वो इसको इस तरह आई थी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब क्वेश्चन में ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मेंशन नहीं है कि आप किस मेथड से सोल्व करेंगे, तो हम अपनी कोई भी मेथड लगा सकते हैं। अगर आपको पर्टिकुलरली मेंशन होगा कि फैक्टराइजेशन से करना है, कंप्लीट स्क्वायर से करना है या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है, तो आप उसी से ट्राई कीजिए। अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू 400, तो मैं स्क्वायर हटा के रूट अगर लगाऊं यहाँ पर, अंडर रूट 400 साथ में प्लस माइनस, सो अंडर रूट 400 क्या होता है हमारे पास प्लस माइनस 20। सो बी इक्वल टू या तो -20 होगा या फिर बी इक्वल टू +20 होगा। अब आप यहाँ पर अगर देखें जो बी इक्वल टू -20 है हमारे पास, वैलिड आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, असल में बी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल की लेंथ जो कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। तो बी इक्वल टू +20, बी आ चुका हमारे पास, तो क्या है एल निकाल सकते हैं हम, बताएं आप। एल इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू बी, सो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो इस तरह हम अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो अब अगर आप सेकंड क्वेश्चन देखें, वर्ड प्रॉब्लम का हमारा सेकंड क्वेश्चन देखें, तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि 2 फ्रेंड्स हैं जिनकी एज का सम कितना आ रहा है 20। तो अगर हम कंडीशन लिखने से पहले लेट कर लेंगे यहाँ पर, लेट एजेस ऑफ फ्रेंड्स, एज ऑफ फ्रेंड्स कितने मान लेते हैं यहाँ पर, एक x ईयर, एक हमारे पास y ईयर। तो अब यहाँ पर अगर हमने एज एक्स एंड y मान लिया, तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें कहा गया क्वेश्चन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, इस तरह कुछ। ये हमारे पास हो चुकी है फर्स्ट कंडीशन। अब क्वेश्चन में हमें सेकंड टाइम्स कहा गया है, सेकंड कंडीशन में हमें कहा गया है कि 4 ईयर अगो, तो 4 ईयर अगो की हम बात करें क्या लिखते हैं, एजेस
एज 4 ईयर अगो, 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो एज क्या हो जाएगी यहाँ पर x माइनस 4 एंड y माइनस 4, इस तरह कुछ। तो क्वेश्चन में कहा है कि 4 ईयर अगो जो दोनों की एज का जो प्रोडक्ट होगा, जो मल्टीप्लाई होगा, वो कितना होगा हमारे पास, कितना होगा बताएं आप, 48। क्वेश्चन में गिवन है। तो अब यहाँ पर आप क्या करना है हमने, अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यहाँ पर x या y की आप वैल्यू निकालें और यहाँ पर पुट करें। तो जैसे देखें आप यहाँ पर, मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर लेट्स से y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, इस तरह से कुछ। अब ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दें तो हमें मिल जाएगा x माइनस 4 इंटू में y माइनस 4, मतलब y की जगह 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। आगे अगर इसे सोल्व करें आप, x माइनस 4 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। आगे से अगर आप सिंप्लीफाई करें तो मल्टीप्लाई करेंगे आप इसे, मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर मिलेगा x इंटू 16 16x, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 16 4 था कितना 64, माइनस 4 इंटू माइनस एक्स तो प्लस 4x इक्वल टू कितना हमारे पास 48। अब क्या करना है आप यहाँ पे, आप इक्वेशन सिंप्लीफाई करें यहाँ से थोड़ी सी। तो अगर आप इक्वेशन सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो आप सब कुछ उधर लेके जाएं, तो पहले सबसे पहले उधर एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर 16x प्लस 4x कितना हो जाएगा 20x, उधर आएगा माइनस 20x, अगेन 64 आप उधर लेके आए तो आपको मिलेगा प्लस 64 प्लस 48 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 इजिकल टू 0। तो अब यहाँ पर अगर देखें हम एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इजिकल टू 0। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन बना चुके हैं, आपने चेक करना है इसके नीचे रूट्स कैसे हैं। आपके तीनों में से कोई एक वैल्यू आ रही होगी, अगर ऊपर वाली दोनों आती है तो आपने फाइंड करना है, और अगर थर्ड वन आती है तो यहाँ पर हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है वो बिल्कुल आपके क्वेश्चन फर्स्ट की तरह है, जिसमें आपको चेक करना है क्या वो जो आपके पास रेक्टेंगुलर एरिया है पार्क है क्या वो पॉसिबल है या फिर नहीं है। आप उसी तरह से सोल्व कीजिए।